आप यहाँ पर मौन धरना दिया जा रहा है, क्या वजह है? और विश्व हिंदू परिषद के जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? हाँ, मैं मालती शर्मा, विश्व हिंदू परिषद की क्षेत्रीय संयोजिका इंद्रप्रस्थ क्षेत्र की। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि जो भाई हर्ष के साथ हुआ है, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है, कोई कारण ना होकर के मात्र छोटा सा उसने और संदेश डाला कि भाई ये हिजाब जब सरकार की तरफ से बंद, यानी वहाँ की गवर्नमेंट बंद कर रही है, तो फिर नहीं पहनना चाहिए और सरकार का दिया हुआ आदेश के अनुसार ही चलना चाहिए। मगर ये अल्पसंख्यक अपने आप को जो कहते हैं, उन्होंने पूरे देश भर में अलगाव का एक वातावरण बना दिया गया है। जो अपने आप को शांति दूत कहते हैं, वो ही यमराज की तरह और अलग अलग कारणों, छोटे छोटे कारण लेकर के हमारे नवयुवकों की हत्या कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो। तो इस प्रकार से हम मातृशक्ति मौन प्रदर्शन करके, दुर्गा वाहिनी को मौन प्रदर्शन करके, और हम अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, ना कि हम कोई ऐसे यहाँ बैठे हैं। और ये मत समझा जाए कि हम आक्रोश ही व्यक्त करते सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये आदिकाल से लेकर के नारी की परीक्षा जब ली जाती है तो वो बिल्कुल उत्तीर्ण होती है। हमारी परीक्षा ना ली जाए कि हमारे भाई बेटों को किसी तरफ से भी और नृशंस हत्या कर दी जाए, ये नहीं चलेगा भारत में। और भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, उसमें अगर किसी को रहना है तो प्रेम सद्भावना बना करके रहना है। और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी यही संदेश पूरे देश को देना चाहती है और कर्नाटक सरकार से ये आग्रह करती है कि उस हर्षा के कातिलों को और सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं डॉक्टर यज्ञा जोशी। डॉक्टर साहब, जो ये भी घटना घटी है पिछले दिनों में कर्नाटका में हर्षा के साथ में, आपका इसमें क्या कहना चाहते हो और आपका क्या रिएक्शन है? जी, सर्वप्रथम तो अत्यंत दुख के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ, हिंदू युवक हमारा भाई हर्षा की कर्नाटक के अंदर शिवमोगा के अंदर जिस बर्बरता के साथ मुस्लिम कट्टरवादियों ने उसकी हत्या की है, वो बिल्कुल उसको हम आक्रोश के साथ, कठिन मन के साथ उसको हम बदसरना करते हैं। और साथ ही आज इंद्रप्रस्थ प्रांत की ओर से यहाँ जंतर मंतर पे मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के माध्यम से मौन धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यह एक प्रतीक है कि जब समाज की माताएं और बहनें चुप हो जाती है तो वो एक तूफान के पहले की शांति है। और इस शांति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाए। मैं समाज के अन्य हिंदू बंधुओं और भगिनियों से भी आग्रह करती हूँ, क्या कसूर था हर्षा का? हिजाब के लिए उसने एक पोस्ट डाली और उसकी इस तरह से बर्बरतापूर्वक हत्या की गई और सारे मानवतावादी संगठन चुप है। हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। एक साथ रात को 4-4, 5-5 मुस्लिम युवकों ने चाकुओं से बर्बरतापूर्वक नृशंस हत्या की है मेरे हर्षा भाई की। और वो सिर्फ एक किसी परिवार का बेटा नहीं था, वो पूरे हिंदू समाज का बेटा था। और ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। कब तक धर्म के नाम पर हमारे बंधुओं की हत्या की जाएगी? कब तक उसका जीवन दांव पे लगाया जाएगा? कहीं गुजरात में किशन की हत्या होती है, कहीं यूपी में होती है, कहीं कर्नाटक में, और वो इस विषय पे जिसको लेकर खुद मुस्लिम समाज के अंदर अलग अलग मतांतर है। सर, ये आज साइलेंट प्रोटेस्ट धरना हो रहा है, तो क्या वजह है? क्या आप इसका इंडिकेशन देना चाहते हैं? आज हमारी बहनें मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के
आज मौन प्रदर्शन के लिए यहाँ एकत्रित हुए। हमारा ये मौन प्रदर्शन संकेत है समाज को और समाज के उन सब घटकों को जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक सेलेक्टिव मोड के अंदर लेकर चलती है। हम सब जानते हैं गत दिनों हमारे बजरंगी भाई हर्षा के साथ क्या हुआ। एक छोटी सी बात उन्होंने अपनी स्वतंत्रता से अपनी अभिव्यक्ति की, उन्होंने एक विषय को रखा। ये विषय भी ऐसा विषय नहीं है जो कि सिर्फ किसी को कुछ असर डाल रहा है या किसी पर आक्षेप कर रहा है। ये बिल्कुल सीधा साधा विषय है हिजाब के ऊपर। हम सब जानते हैं इसके ऊपर कोर्ट के ऊपर भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, बहुत सारे प्रशासनिक आदेश हैं और स्वयं वो समाज जो है मुस्लिम समाज की हमारी बेटियां, हमारी बहनें, वो स्वयं इससे मुक्ति चाहती हैं। जगह जगह वो आंदोलन कर रही हैं हिजाब से मुक्ति के लिए, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, हम सब देख रहे हैं। यहाँ पर भी हो रहा है। इस विषय में एक विषय रखा गया हमारे बजरंगी की तरफ से और उसकी किस तरीके से यहाँ पर हत्या कर दी गई, कहाँ से हो गया। और जिसके लिए जिसको शांति का अवार्ड मिला है, ऐसी मलाला ने भी वहाँ से हिजाब के समर्थन में, भारत के विरोध में अपना स्टेटमेंट दिया है। एक तरफ मुस्कान को, जो खुद सेक्युलरवादी है, जिसने कभी हिजाब नहीं पहना है, लेकिन उस घटना को अंजाम देने के लिए वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए पीछे, जबकि आप देख रहे थे पीछे इतना बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ता बंधु थे, लेकिन उसको एक छोटी सी भी आंच नहीं आई है। इतनी स्वतंत्रता हम अभिव्यक्ति के नाम पर देते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हमारे देवी देवताओं का उसका अपमान हो रहा है, हमारी बहन बेटियों का शील भंग हो रहा है, मान भंग हो रहा है, हमारे युवकों का खुलेआम हत्या हो रही है। कब तक चलेगा इस देश में। अब मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी इसके सामने पूरे देश के अंदर आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी। हम कर्नाटक सरकार से ये मांग करते हैं कि तुरंत उसके हत्यारों को पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि पूरे विश्व के अंदर एक स्पष्ट मैसेज जाए कि अब हिंदू महिलाएं, अब हिंदू बहनें वो चुप नहीं रहेगी और उसके सामने अपनी आवाज़ ऐसे मुख्य प्रदर्शन से दी जाएगी। और याद रखें, अगर ये हमने शुरुआत है, हमने आज धरना मौन से दिया हुआ है, कल को कुछ और भी कार्यक्रम आ सकते हैं। और इसीलिए मैं कर्नाटक सरकार से पुनः आग्रह करती हूँ, मैं निवेदन नहीं करती हूँ, मैं विनती नहीं करती हूँ, मैं आग्रह करती हूँ, मांग करती हूँ समग्र देश की मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के प्रतिनिधि के रूप में कि तत्काल उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसी के साथ एक विश्व में उदाहरण भी बिठाया जाए। भारत माता की जय। जय